फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रोशनी विनीत के करीब आकर उसके कान में अपना मुंह लगाकर बोली, ये आंसू अनमोल है मेरे लिए, इन्हें मेरे होते कभी बाहर न आने देना, तुम्हें मेरी सौगंध। और ये कहते हुए उसने विनीत के गालों को चूम लिया। अब आगे चाय पकोड़े खाने के बाद विनीत अपने कमरे में चला गया और अपनी डायरी खोलकर देखने लगा आज उसे क्या क्या काम करना है। अभी डायरी के कुछ पन्ने ही उसने पलटे थे कि एक बार फिर से उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। रोशनी उस समय उसके साथ ही थी। फोन रमन का था। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, रोशनी को लेकर कितने बजे तक आ जाओगे? रमन ने फोन पर पूछा। यार, पहले तू ये बता कि रोशनी के बदले ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा वो दे रहा है? दोस्त, अभी तक तो 20 में ही सौदा पटा है। मैंने उसे रोशनी की एक मस्त फोटो दिखाकर 25 की बात की, पर वो तैयार नहीं हुआ। असल में यार, यहाँ की कुछ लड़कियां मुफ्त में ही उसके साथ जाने को तैयार हो गई। जब उसने बताया कि वो उन्हें मुंबई में हीरोइन बना देगा, इसलिए लड़कियों का भाव गिर गया। पर 20 भी कम नहीं है, इसलिए तू फौरन रोशनी के साथ आ जा। लेकिन दोस्त, कल को अगर कोई पुलिस केस बन गया तब क्या करेगा तू? फिर तो बदनामी अलग होगी और जितना पैसा तू पाएगा उससे ज्यादा देना भी पड़ सकता है, और जो सजा मिलेगी और नाक कटेगी वो तो अलग से। इसलिए एक बार फिर से आगे पीछे सब सोच ले। अरे यार, इस समय ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं है। तू बस फटाफट ट्रेन पकड़कर रोशनी के साथ यहाँ आ जा। बाकी जो सोचना होगा यही सोच लेंगे। यार, मैंने तो इसीलिए तुझसे ये बात कही क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत है, और वैसे यहाँ मेरा बॉस भी बहुत मस्त है। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूँगा तो 25,000 तक रोशनी के मिल सकते हैं, और काम भी कुछ खास नहीं है। बस बॉस को कभी कभी खुश करना होगा रोशनी को। तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो बॉस से बात करूँ। अरे यार, अगर 25 मिल रहे हैं तो इसमें सोचना क्या है? तू फटाफट सौदा पक्का कर ले और पैसे ले ले, और अगर बात न बने तो रोशनी को लेकर तुरंत आ जा। मैं 20 में ही काम चला लूंगा। ठीक है, मैं भी बॉस से मिलकर तेरी बहन की सेटिंग करता हूँ, मगर सिर्फ एक बात का डर है। अगर सौदा पक्का हो जाने पर रोशनी बॉस के साथ जाने को राजी न हुई तब क्या होगा? क्योंकि मेरे को तो हाथ भी नहीं लगाने देती वो। अरे यार, एक्चुअली ये गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही सीधा है। एक काम कर, पहले उसे थोड़ा प्यार से समझा। अगर मान जाए तो ठीक है, और अगर ना माने तो थोड़ा डरा धमका देना, और फिर भी ना माने तो एक दिन मेरे पास ले आना, और फिर देखना ऐसी मार मारूंगा उसे कि आगे से हर बात बिना कहे मानने लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कर, अभी थोड़ी देर में मैं तेरे को फोन कर बताता हूँ। ये कहकर विनीत ने मोबाइल रख दिया। विनीत ने जैसे ही मोबाइल रखा, रोशनी गुस्से में बोली, तो आप मुझे अपने बॉस के आगे प्लेट में सजाकर उन्हें परोसने वाले हैं? आपने सोचा भी कैसे कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? मेरा बॉस मैं खुद हूँ रोशनी, और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। मैं तेरे शराबी भाई के मुंह पर 25,000 रुपए फेंक दूंगा, पर तेरे जिस्म पर किसी की आंच न आने दूंगा। विनीत ने जब यह बात रोशनी से कही तो एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने विनीत से कहा, आप इंसान नहीं भगवान हो। नहीं रोशनी, ऐसा कभी न कहना। कितनी बार तुझको गलत निगाहों से देखा मैंने। मैं तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हूँ जो किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहे, जो किसी लड़की की आंखों में आंसुओं के आने का कारण बने। उसे कोई इंसान कैसे कह सकता है? तुझे तो मालूम ही है मैं तुझे गाँव से यहाँ क्यों लाया। मैं तुझको यहाँ तेरे भाई से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए लाया था। कितना स्वार्थी, नीच और खुदगर्ज हूँ मैं तो अगर इंसान ही बन जाऊं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। रोशनी, तुझे क्या पता इस ठेकेदारी में कितने कितने बुरे काम किए हैं मैंने, कितने लोगों को सताया है मैंने, कितने मजदूरों का पैसा मारा है मैंने, कितने घर परिवार और मासूम बच्चों को तकलीफें दी है मैंने। पर रोशनी, तुम मेरी प्रार्थना हो और पूजा हो तुम मेरी। तुम्हें देखकर अक्सर कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है मेरी, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूँ। बस तुम मेरे साथ रहो, एक पवित्र मूर्ति की तरह, एक माँ की तरह और एक सच्चे दोस्त की तरह। तुम मेरी बेटी जैसी हो रोशनी। पर मैंने कितनी बुरी निगाहें तुम पर डाली। रोशनी, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? नहीं करूंगी।
इसीलिए क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और आगे तुमने कोई गलती की ही कहाँ है जो तुम्हें माफ करूं। विनीत, काश मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती, रोशनी ने कहा और उसके गले में अपनी बाहें डालती। पर आज उनका यह प्यार कलंकित करने वाला प्यार नहीं था। विनीत कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर की अच्छाइयों ने आज रोशनी का दिल जीत लिया था। यहाँ तक उसने विनीत को अपना भगवान मान लिया था, क्योंकि इतनी जल्दी उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा इसकी तो उसने कल्पना भी न की थी। रोशनी इतना तो पहले से ही जानती थी कि विनीत दिल का बुरा नहीं है और शायद इसीलिए उसके साथ अपने गांव को छोड़कर वो शहर तक आ गई थी। वैसे एक सच यह भी है कि किसी बुरे इंसान से भी इंसान का लगाव तभी होता है जब कोई ना कोई उसमें गुण होता है और उसकी आत्मा उसके इसी गुण के कारण उसे खींचकर उसके पास ले जाती है। अन्यथा अपने भाई से प्रताड़ित होकर वो उस विनीत के पास कभी न जाती, जो हमेशा उसको गिद्ध नजरों से ही देखता था और उसकी जवानी का रस पीना चाहता था। ये बिल्कुल 16 आने सही बात है। जब कभी अपना दिल और दिमाग काम ना करे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, मत देखो क्या गलत है और क्या सही। अगर तुम्हारी अंतरात्मा किसी गलत आदमी को अपनाने को कहे तो अपना लो उसे, और अगर तुम्हारी अंतरात्मा किसी सही आदमी को भी अपनाने की इजाजत न दे तो ठुकरा दो उसे। और आज उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि विनीत जैसे गलत आदमी के साथ भागकर उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि यदि इस समय वो अपने गांव में होती और विनीत के साथ लखनऊ न आती तो शायद उसका भाई उस पर जुल्म की इंतहा कर देता। और कोई बड़ी बात नहीं कि शराब के नशे में वो उसकी इज्जत को भी एक दिन तार तार कर देता। क्या ऐसा भी कोई भाई होता है जो खुल्लम खुल्ला अपनी बहन को किसी और की बाहों में देने की बात करे, उसके जिस्म का सौदा करे, बिना इस बात के सोचे समझे कि उसको खरीदने वाला उसके साथ क्या करेगा, कितना तड़पाएगा उसे, खुद उसे बलात्कार करेगा और दूसरे ग्राहकों से भी उसके जिस्म को नुचवाएगा। और क्या पता कि वो जिंदा भी बचेगी या नहीं, पर उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। क्या भाई ऐसे होते हैं? लेकिन उसे मालूम है अड़ोस पड़ोस और रिश्ते नातों में भी अगर उसकी बात चले तो लोग उसे ही कसूरवार ठहराएंगे, उसके भाई को नहीं। हमारे समाज में अक्सर ऐसा ही होता आया है कि पुरुष हारकर भी जीत जाता है और नारी जीत कर भी हार जाती है, क्योंकि बलात्कार में इज्जत हमेशा लड़की की ही जाती है और बलात्कार के बाद प्रताड़ना और उल्हाना भी हमेशा लड़की को ही दी जाती है। लड़का कुछ भी करे वो हमेशा समाज में ऊपर रहता है और गुनाह करने के बाद भी सर उठाकर चलता है, जबकि बलात्कार की शिकार लड़की निरपराध होने के बावजूद समाज की निगाह में बदचलन होती है। और जो लोग उससे सहानुभूति रखते हैं वो भी उसे सहानुभूति दिखाने का सिर्फ नाटक करते हैं और मौका मिलते ही उसके जिस्म को नोचने लगते हैं। यही उनके अंदर की मानसिकता होती है जो पर्दे में छुपी होती है और जो इस समाज को नजर नहीं आती, या समाज को दिखने के बावजूद समाज उसे नजरअंदाज कर देता है और सारा दोष लड़की के मत्थे मढ़ देता है। रोशनी बहुत देर तक विनीत के बारे में ही सोचती रही, अपने बारे में सोचती रही, अपने भाई के बारे में सोचती रही। और इस बीच विनीत ने सफर की पूरी तैयारी कर ली और खाना भी खा लिया। फिर रोशनी से उसने कहा, अब आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा बल्कि सीधा तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, तुम्हारे भाई से अंतिम हिसाब किताब करने, और वापस आने से पहले मैं उससे कागज पर साइन भी करवा लूंगा कि उसका आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता नहीं होगा, जिससे फिर कभी वो तुझ पर कोई जुल्म ना कर सके, तुझे अपने पास ना बुला सके, तुझे बहका ना सके और किसी सौदागर के साथ तुझे बेच ना सके। क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो एक ही लड़की का कई बार सौदा कर देते हैं और लड़की की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देते हैं। विनीत की बातों को सुनकर कृतिका ने चौंकते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं और कौन किसका सौदा कर रहा है? विनीत बोला। कृतिका, मुझे सिर्फ एक बात बताओ तुम कि तुम रोशनी को कितना प्यार करती हो। कृतिका ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे रोशनी से इतना प्यार हो गया है कि लगता है जैसे जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा उससे, प्यार का रिश्ता, आत्मीयता का रिश्ता। विनीत ने कहा,
कृतिका, तुम्हारे और रोशनी के इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए और इस रिश्ते को स्थायी बनाने के लिए मैं रोशनी के गांव जा रहा हूँ। रोशनी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी और मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और इसीलिए मैं उसके भाई से मिलने जा रहा हूँ और गांव जाकर उससे पक्की बात कर लूंगा कि अब रोशनी यहीं रहेगी और वापस गांव कभी नहीं जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका शराबी भाई कभी भी हंगामा कर सकता है और यहाँ आकर रोशनी के साथ कोई गलत हरकत भी कर सकता है और उसे जबरदस्ती अपने गांव भी ले जा सकता है। तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कानून की नजर में तो हम रोशनी के कुछ भी नहीं है। जबकि इसका भाई जैसा भी है पर रिश्ते में इसका भाई है, तो हमारा ये अंधा कानून भी उसी का साथ देगा, क्योंकि कानून की नजरों में इंसान के प्यार और जज्बात की कीमत कहाँ होती है। हाँ कृतिका, और इसीलिए मैं इस नापाक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं कोर्ट के पेपर पर उसे साइन ले लूंगा। अब रोशनी की जिंदगी में वो कभी दखल नहीं देगा और कभी भी रोशनी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। फिर वो सुकून से हमारे साथ रह सकेगी, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। कृतिका, भी 1 घंटे बाद ही मेरी ट्रेन है और मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम रोशनी का ख्याल रखना और इसे किसी बात की तकलीफ ना होने देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मुझे रोशनी का आपसे भी ज्यादा ख्याल है, क्योंकि यह मेरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे समझदार बेटी। कृतिका ने विनीत को भरोसा दिलाते हुए कहा। विनीत ने कहा, थैंक्स कृतिका, हमें तुमसे यही आशा थी। मैं अब निकलता हूँ यहाँ से और रोशनी, तुम भी माँ का और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। जी जरूर रखूंगी, रोशनी ने कहा और विनीत के पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि विनीत ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसका माथा चूम लिया और बोला, हमेशा खुश रहना और मुस्कुराती रहना। विनीत अपना बैग लेकर निकल गया और रोशनी घर की बालकनी से तब तक उसे अपलक जाते हुए देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल न हो गया। विनीत को देखते ही रमन की आंखों में चमक आ गई और उसने उससे पूछा, कैसी है मेरी बहन, खुश तो है ना? वैसे इस गांव की जिंदगी में है भी क्या जो मजे शहर में है? वो मजे और ऐश भला गांव में कहाँ? हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, पर ये शहर मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है। तेरी बहन को तो शहर बिल्कुल भी रास ना आया, क्योंकि उसे गांव की खुली हवा में रहने की आदत है। शहर तो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ शराब और शवाब दोनों है, जबकि तेरे इस गांव में सिर्फ शराब है, क्योंकि किसी लड़की को अगर यहाँ छू भी दो तो हंगामा हो जाता है। जबकि शहर में अगर लड़का और लड़की दोनों मस्त हो तो मस्ती की बातें खूब होती हैं, और वो भी खुलकर। पर तेरी गवार बहन को ये खुलापन बिल्कुल पसंद नहीं। पर ये कैसे हो सकता है यार? वो भी जवान है, क्या उसे बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि उसे भी कोई प्यार करे और उससे शादी करे? होती है यार, इच्छा तो होती है, पर वो कहती है पहले शादी, बाकी बातें बाद में। अब कैसे उसे समझाऊं कि शहर में शादी से पहले भी आपस में मिलने जुलने को बुरा नहीं माना जाता। अब छोड़ यार इन बातों को, क्योंकि इस बारे में चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और लड़की होती तो अब मैं कब तक उसको मजा चखा चुका होता, पर इस बहन के रिश्ते ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। रमन ने कहा, अरे यार तेरी बहन है पर मेरी तो बहन नहीं है ना। मैं भी तो उसको मना कर हार गया, पर मानती ही नहीं। और मालूम है जब मैंने उसे यहाँ आने की बात की तो उसने मेरे से क्या कहा? उसने मुझसे कहा, मैं भी गांव चलूंगी और अब अपने भैया से डरूंगी नहीं, बल्कि अब अगर उसने मेरे साथ कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझ पर उसने हाथ उठाया तो सुसाइड कर लूंगी, पर उसके पहले भाई की भी जान ले लूंगी, क्योंकि जब मरना ही है तो क्यों ना भाई को मारकर ही मरूं। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, यही कहा उसने मुझको, और उसने तो यहाँ तक मेरे को कहा, अगर मैं उसे यहाँ न लाऊं तो तुझे ही किसी बहाने से लखनऊ ले आऊं और फिर वो तेरी जान ले लेगी और अपनी भी जान दे देगी, क्योंकि मेरी बर्बादी का असली कारण तो मेरा भाई ही है। फिर मैंने सोचा ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, कुछ पता नहीं इसका कि कब क्या कर बैठे। तब मैं उसे बिना कुछ बताए चुपके से यहाँ आ गया। विनीत ने जानबूझकर एक मनगढ़ंत कहानी रमन को सुना दी। इसका तो ये मतलब हुआ शहर जाते ही उसके पर निकल आए, लेकिन इतनी सीधी सादी लड़की ऐसे कैसे हो गई? शायद कई दिनों से उसे मार नहीं पड़ी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। सच तो ये है जब तू उसे अपने साथ ले गया था तो उसे बांध के रखना था
और बात न मानने पर पिटाई भी करनी थी तब ठीक रहती वो। लेकिन लगता है तूने सिर्फ प्यार से ही उसे समझाने की कोशिश की। अरे यार, जब पेट पर लात पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, और तू तो वो सब भी उसके साथ कर सकता था जो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें गलती तेरी ही है जो एक लड़की को भी नहीं संभाल सका। खैर, अब इन सारी बातों को छोड़ और ये बता कि सौदा पक्का हुआ या नहीं। पूरा पक्का कराया हूँ और पैसे भी साथ में लाया हूँ। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।